हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो माय सेल्फ सत्यम सोनी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हमारे साथ है सिमरन। सी हैज स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन गेट 2021 केमिस्ट्री। सो इस वीडियो में हम लोग कई सारे टॉपिक्स, कई सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे जो एज अ एस्पिरेंट्स आपके माइंड में आते होंगे कि हमारे पास कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। कई बार आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन में आपको लोग को डाउन रहता होगा कि मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, भले ही आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही हो। तो वो सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। सो हाय सिमरन, हाउ आर यू? I'm fine. ओके, How are you? आई एम ग्रेट ग्रेट। सो सिमरन, टू स्टार्ट विथ, कैन वी हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स? Yeah, sure. My name is Simran. I am from Haryana and I have done my graduation from Miranda House University of Delhi and currently pursuing post graduation from IIT Bombay. And I have secured All India Rank 7 in IIT JAM 2019 and now All India Rank 1 in GATE exam 2021. Oh, that's great. So perfection from the beginning, I guess. सो तो जैसे हम लोग प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो हमारे माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। धीमे धीमे हमारे पास जैसे प्रिपरेशन हमारे पास थोड़ी अच्छी होती जाती है, तो हाँ, हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, चलो सिलेक्शन तो हो जाएगा। फिर थोड़ी और अच्छी होती है तो हम देखने लगते हैं कि हमारे पास रैंक हमको किस में लानी है। क्या ऑल इंडिया रैंक 100 हम ला सकते हैं अंदर, ऑल इंडिया रैंक 10 ला सकते हैं? तो आपके माइंड में भी ऐसे कई सारे थॉट्स आए होंगे। लाइक कभी कभी आपने विजुलाइज किया होगा, लाइक आई हैड स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1। सो जब वो इमेजिनेशन ट्रू हुई, आपने जब अपना रिजल्ट एक्चुअली में देखा, तो आपको कैसा फील हुआ? When I got to know that I have secured All India Rank 1, that feeling I can't express in my words. And I was working in lab when I got a call from GATE office and was told that you have secured the highest marks in GATE exam. It was the best call I have ever received in my life. And my reaction was a completely full of mixed emotions. I just instantly called my parents and shared this news with them. Then I called my friends. And I can say it was the best feeling, which I've never thought it was difficult to digest it, but it was the best. ओके, तो आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने देखा? ट्रीट तो मांगी होगी they, सभी ने। they were more than happy for me. ओके, तो ट्रीट अब हो गई सबकी, आपके फ्रेंड्स की? हाँ, सबकी हो गई है मोस्टली। कोरोना की वजह से कुछ की रह गई है, वो बाद में हो जाएगी। तो आपने कब रियलाइज किया कि मुझे अपना केमिस्ट्री में अपने मतलब कि फील्ड को आगे बढ़ाना है, इसमें मास्टर्स करनी है, मुझे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ये आपने कब रियलाइज किया? After taking the 12th exams, I decided to do BSc. And since I have enjoyed studying chemistry in 11th and 12th, so I decided to go for BSc Chemistry Honours. And while doing BSc Chemistry Honours, I decided to pursue my career in this field only because it was the lab that motivated me to go into this field. ओके, तो इस बार का जो पेपर था, जो बहुत ही बेसिक मतलब था, आईटी जैम लेवल का था। लाइक उसमें Hmm. थोड़ा लेवल मतलब कि वैसा नहीं था जैसा कि गेट लेवल का रहता है, ठीक है। तो इसके लिए Hmm. होना चाहिए कि आपके बेसिक्स भी काफी क्लियर होने चाहिए, जैसे कि आपने आईटी जैम में भी काफी अच्छी रैंक सिक्योर की है। तो Hmm. एक आईटी जैम एस्पिरेंट भी मैं मानता हूँ कि अगर उसने काफी अच्छे से पढ़ाई की है, वो भी लाइक टॉप 30 सिक्योर कर सकता था, ठीक है। सो हाँ. एज एन आईटी जैम एस्पिरेंट आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन की थी, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस एग्जाम में भी। While preparing for IT JAM, I took coaching from ESF Institute, and the biggest advantage of taking coaching was that I got complete guidance on which topic should I focus more, from where should I study, and secondly, I had all the study materials in my hands. So before 2 months from the exam, I just went thoroughly through the notes and practiced the questions, and it was all worth it. The preparation was went well because of my coaching, and I can say in IIT, by preparing for IIT, the coaching was the best pillar for me, which motivated me and which helped me to crack that exam. ओके, दैट्स ग्रेट। तो जब आपने गेट के एग्जाम के बारे में सोचा, तो आपको
कौन सा पोर्शन आपको लगा कि ये तो मेरा पोर्शन अभी वीक है, मुझे इस पे वर्क कभी करना पड़ेगा, लाइक ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक? While preparing for GATE exam, the scenario was completely different from me because I was completely confused from where should I study and what should I study. So since it was lockdown, so I had enough time to think over it. So firstly, I started my preparation from studying Claydon, and then after completing Claydon, I just opened the syllabus and picked the topics one by one and focused on them, and the topics which were completely new to me means the topics which were different from IIT Jam. I just saw YouTube videos and made the notes side by side and focused more on them. And then until mid-December, I had gathered all the study material on which I had to focus, and then I started my serious preparation from mid December. ओके, सो एक जनरल क्वेश्चंस रहता है किसी भी स्टूडेंट के माइंड में विद प्रिपरेशन स्टार्टिंग में, कि वो कौन कौन से रेफरेंसेस फॉलो करे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं तो हमें आइडिया नहीं रहता है एज ए स्टूडेंट कि कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। सो वन बाय वन आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी बुक आपने फॉलो की, लाइक फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बीएससी, फ्रॉम आईटी जैम जर्नी टू आईटी लाइक गेट? For organic chemistry, while preparing for IIT JAM, I read Bruce thoroughly because it is very important to clear the concepts for organic chemistry, and it is a very, I can say, beautiful book to clear those concepts. And now for GATE exam, I have to increase my level, so I studied Claydon thoroughly, and Caruthers is also a good book to refer. And for physical chemistry, Atkins you can refer, and for physical chemistry there are different topics and for which you cannot refer a single book, I can say. So you have to focus on concepts more and practice more of the questions, so you just can't rely on books. In case of physical chemistry, I can say YouTube is the biggest platform where you can study nowadays and get all the study materials and get guidance, and it you should make best use of it. For physical chemistry and inorganic chemistry, I have mostly read the notes and not a particular book. Okay, so have you followed Puri Sharma book for physical? For physical chemistry, mainly I focused on Atkins, and Puri Sharma I referred it for 1-2 topics only. Okay, so inorganic portion के लिए like organometallics chapter and coordination, ये सब आपने किधर से मतलब कि कवर किया? For organometallics one can refer BD Gupta. And coordination, I have referred mainly the notes, the IT notes of coordination and my JAM notes. Okay. So ड्यूरिंग आईटी जैम प्रिपरेशन हम लोग के एक माइंड में रहता है कि हाँ हमें आईटी में जाना है। आईटी एन टैग हम लोग के लिए बहुत ही मतलब कि रहता है माइंड में सभी के कि हमको भी आईटीएन बनना है, ठीक है। तो एक बार आप आईटीएन बन गए, फिर अपार्ट फ्रॉम दैट टैग, what do you think that was different in IITs from other universities that help you a lot? In IITs mainly focus on building concepts. The main thing I have noticed in IIT is that when you give exams, suppose it is a 5-mark question, and if you just write 2 lines and they mainly focus on your concept, then you will get full marks. But in other universities, you have to write according to the marks. If it is a 5-mark question, then you have to write more, and 3-mark question, then you have to write less. But in IIT's exams mainly focus, the professors mainly see what you have understood, and they mainly focus on the concepts. So they prepare you to think logically for every question and not just to cram it. And this thing really helps in attempting any competitive exam. Okay. So मुझे एक जो चीज़ लगती है कि मतलब कि आईआईटी की इन्वायरमेंट भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है, बिकॉज वहाँ पे फ्रेंड्स आपके नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। लाइक स्पोर्ट्स में कोई कुछ ट्राई कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ट्राई कर रहा है, दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कुछ अदर ट्राई कर रहे हैं। तो वो आपको कैसा लगा कि हेल्पफुल रहा था कि नहीं आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू?
Yes, it just prepares you to handle every situation, to handle many things at the same time, to attend sports also, uh, to give time for extracurricular activities along with study. Time management skill enhances uh, it enhances your time management skills mainly. ओके, सो एमएससी में हम लोग के पास आईआईटीज की अगर बात करें, आईआईटी बॉम्बे की बात करें, तो हमारे पास प्रोजेक्ट भी रहता है, तो उसमें भी हमारे पास काफी टाइम रहता है. यू हैड आल्सो वेरी गुड सीजीपीए इन एमएससी, सो हाउ यू मैनेज बोथ लाइक गेट एंड एमएससी, बिकॉज लोगों को टाइम नहीं मिलता है गेट की प्रिपरेशन के लिए ड्यूरिंग अलोंग विद एमएससी. Since it was lockdown, so it was a little bit easy for me to manage both the studies and gate preparation at the same time because it was online classes. So the time to go for the to get ready for the classes to go and come back, it was saved due to lockdown, and so it was I can say much easy for our batch to study to prepare for the gate exam as well as focus on MSc also. Okay. So can you tell a little about your MSc project so people can have idea like what kind of research is going on like in masters? A little bit will be helpful. In MSc project, the professor first day came to us and said that you have very less time, so you should just focus on learning. As much as you can learn in just 2 months, you should focus on that. And I have really much learned in these 2 months. I can say I have got an overview of the PhD, how a PhD life looks like in just 2 months only. The MSc project in IITs prepare you fully for your to pursue your career in PhD and also makes you to decide, also helps you to decide what you want in your career. छोड़ो. आगे देखते हैं. सो एमएससी में हम लोग के पास डाउट रहता है कि हमको जॉब सेक्टर में जाना है या फिर हायर एजुकेशन में जाना है. सो आपने क्या अभी तक डिसाइड किया कि विच फील्ड यू वांट टू चूज और व्हाट अदर शुड चूज एट करंट सिचुएशन? I think it is completely an individual choice whether to go for job or higher education because both fields are best at their positions. And personally, I am more inclined towards job now. And both fields, I think they are best. It depends on your interest, what you want to pursue in your career. Okay. So इस बार का गेट का पैटर्न थोड़ा सा अलग था. सो व्हाट डू यू थिंक कि अपकमिंग पैटर्न क्या इसी को फॉलो करेगा या फिर जो पहले जैसा था वैसा होना चाहिए? I think the pattern will जैसा पहले था वैसा ही होगा because it was I think the आपकी बार ये सब चेंज हुआ था ना, इनकी गाइडलाइंस वगैरह चेंज हुई थी. लाइक क्वांटम केमिस्ट्री से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते थे पर इस बार नहीं देखे गए. आपकी बार वो था ना भैया कि बीएससी वाले भी अटेंड कर सकते हैं ये सब. दैट इज आल्सो फैक्टर. और इस बार आईआईटी बॉम्बे ने पेपर प्रिपेयर किया था तो लाइक आईआईटी जैम ने जब 2018 में प्रिपेयर किया था वो भी इजियर था, तो ये भी एक रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से. और एक लाइक बीएससी वालों को भी इंक्लूड किया गया है तो वो भी रीजन हो सकता है. चलो तो आगे देखें हम लोग कि कैसा रहता है. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम chemistry, what you like to do in your free time? I love to play outdoor games to refresh my mind, and I mainly love to do cycling. Okay. So any future goals currently in your mind? I want to be a research scientist and want to work in research and development sector now. Okay. So any other points you want to add so that can help an aspirant like who is just starting now or any other? I want to advise any student who is preparing for any competitive exam that things don't go according to our plans.
most of the times we plan many things and things don't go like that. So most of the times we think that we will not be able to complete our syllabus, we will not be able to crack that exam. I just want to advise them, just don't give up, just keep trying until the timer of the exam forces you to stop. And trust me, things will fall in their place if you will not give up and keep trying. Thank you, Sunan. Thanks a lot for joining us. Thank you very much. ओके सो हम लोग ने काफ़ी सारे एस्पेक्ट इस वीडियो में कवर किए. आई होप कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा. अगर स्टिल आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. विल ट्राई टू आंसर दैट एंड मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल देन press the bell notification so you can never miss an update. So thank you for watching this video.